हेलो एवरीवन, डे 8 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डे 8 के चैलेंज के बारे में कि मनी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कैसे करें। तो डे 7 तक हमने बात करी थी कि किस तरीके से आप मनी को अपनी लाइफ में मनी की एनर्जी से अलाइन कर सकते हो, मनी के अकॉर्डिंग अपनी फ्रीक्वेंसी हाई कर सकते हो, कैसे अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर सकते हो। आज हम बात करेंगे मनी को किस तरीके से आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपिंदर कौर और मैं हूँ एक टैरो रीडर एंड हीलर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मनी को कैसे अट्रैक्ट करना है। बट उससे पहले प्लीज़, अगर आपने पहले की 7 वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको आप जाके देख लें। अगर आप वो देखेंगे तभी आज की वीडियो का जो है वो सेंस बनेगा और आज की एक्टिविटी जो है वो आपके लिए काम करेगी। तो आज मैं 2 तरीके ऐसे बताऊंगी आपको, दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं जिसके साथ आप ज्यादा कनेक्ट कर पाए। ठीक है, कि कैसे हम मनी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका हम जानेंगे होपोनोपोनो के थ्रू कि किस तरीके से आप होपोनोपोनो प्रेयर्स के थ्रू मनी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर आपको आपकी लाइफ में मनी जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो रही है, या फिर आपको लग रहा है कि कितना भी मैं आउटर लेवल पे मेहनत कर लूँ बट मुझे चेस करना पड़ता है, मेहनत जितनी कर रहे हैं उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। आपको करना क्या है, आपको एक माला लेनी है। 108 मनके की माला हो सकती है। आई होप अभी मेरे पास, हाँ यार है तो इस तरीके की एक 108 मनके की कोई भी बीड्स की, ये रोज क्वार्ट्स की है, आप क्लियर क्वार्ट्स की ले सकते हो या कोई भी बीड्स की माला ले सकते हो। आपको सिंपली जो है चैंट करना है इस तरीके से, थैंक यू मनी, I love you money, I'm sorry money, please forgive me money. Thank you money, I love you money, I'm sorry money, please forgive me money. और ये आपको 108 बार करना है। और ये जो अभी मैंने चैंटिंग की ये 2 बार था। थैंक यू मनी, आई लव यू मनी, आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, ये एक चैंटिंग है। ठीक है, एक बार था। तो ऐसे आपको 108 बार रेगुलरली करना है, एटलीस्ट नेक्स्ट वीडियो आने तक। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि आप मनी को अट्रैक्ट कर पाओगे और इंटरनली जितने भी आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लिमिटिंग बिलीफ्स होंगे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ कार्मिक पैटर्न्स होते हैं या पास्ट लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हम कितना भी मेहनत कर लें, जैसे कि खास करके नंबर 8, नंबर 4, ठीक है, ये नंबर्स कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर आप चैंटिंग करते हैं होपोनोपोनो की, तो ये क्या करता है, आपके पास्ट कार्मिक प्रॉब्लम्स को भी नलीफाई कर देता है, क्योंकि फॉरगिवनेस ही एक ऐसा तरीका है जिससे आपके पास्ट कार्मिक पैटर्न्स भी नलीफाई होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप चैंट कर सकते हैं। सेकंड जो मैंने आपको तरीका बोला था वो वैदिक तरीका है। वैदिक बीज मंत्रों के अकॉर्डिंग कैसे आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपको 2 मंत्रास यहाँ पे चैंट करने हैं। पहला आपको चैंट करना है गम। गम जो है वो बेसिकली गणेश जी का बीज मंत्र है, जिसे हम इस तरीके से चैंट करते हैं, गम गम, ऐसे आपको चैंट करना है और 108 बार चैंट करना है। गम चैंट करने से क्या होगा, आपके रास्ते में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब रिलीज होंगी एंड देन आपका जो एक पाथ है वो ओपन होना स्टार्ट होगा। एंड देन उसके बाद जो दूसरा मंत्र है उसे भी आपको 108 बार चैंट करना है और वो है श्रीम। माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है, इसे हम इस तरीके से चैंट करेंगे, श्रीम श्रीम। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार एटलीस्ट आप बैठ के इसे जो है वो बीट्स के साथ चैंट कर लें एंड देन उसके बाद आप चलते फिरते भी पूरे दिन भर भी इसे चैंट कर सकते हैं। तो बीज मंत्रों को चैंट करने का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको संकल्प लेना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर जगह पे बैठना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बीज मंत्र आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट दिन में एक बार 108 बार जब आप चैंटिंग कर रहे हैं तो उसे बैठ के करें। तो इससे क्या होगा कि आप जो है वो मनी को ईजिली अट्रैक्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज़ मैं आपको ये अब बार बार रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो पहले की वीडियो ज़रूर जो है वो देखें, क्योंकि माइंडसेट का शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम लोग चैंटिंग्स करते हैं या होपोनोपोनो चैंट करते हैं और जब तक हम चैंट करते हैं तब तक हमें उसका बेनिफिट दिखता है, बट जैसे ही हम लोग चैंटिंग्स करना
बंद कर देते हैं तो उसका बेनिफिट भी खत्म हो जाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारा माइंडसेट तो वही है, हमारी एनर्जी तो वही है, बट उस टाइम पे जब आप चैंटिंग कर रहे हो तब आप अट्रैक्ट कर लोगे, बट ये लॉन्ग रन का बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आप जो डे 1 से लेके डे 7 में मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं, माइंडसेट पे काम करना, एनर्जी पे काम करना या अफर्मेशंस के थ्रू काम करना, इससे क्या होगा? आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा। और लॉन्ग रन के लिए जब आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा तो आपका क्या होगा? आप मनी को अगर आप सपोज किसी 1 दिन या 2 दिन भूल भी जाते हैं, आपने नहीं भी की चैंटिंग, स्टिल आपके ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं होंगे। Thank you so much everyone. I hope you like this video and please like and subscribe my channel. Bye bye.